व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फीमेल हेल्थ। पिछले वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कैल्शियम और विटामिन D3 का, उसकी कमी और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है। अगर विटामिन D3 की कमी होगी तो भी कैल्शियम की कमी होगी, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो भी विटामिन D3 की कमी होगी। विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन D3 का नेचुरल सोर्स सूरज की शुआएं, सूरज की किरणें यानी सन एक्सपोजर हमारे लिए बहुत जरूरी है। सन एक्सपोजर हमारे जिस्म को अगर लेगा तो विटामिन D3 हमारी बॉडी बनाएगी। विटामिन D3 बनेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। चाहे जितना भी कैल्शियम अपनी खुराक में ले लें, अगर हमारी खुराक में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पर अफेक्ट होता है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं जब वो पैदा होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको कोई भी फॉर्म का मिल्क शुरू कर देते हैं, पाउडर फॉर्म में हो, गाय का दूध हो या डब्बे का दूध हो, लेकिन उसके बाद अक्सर बच्चे जो है दूध पीना छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा सोर्स होता है कैल्शियम को डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी, चीज़, मक्खन, इस तरह की चीज़ें। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप दूध जो है चाहे छोटे हों या बड़े, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स आप लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि रिच सोर्स होता है ये कैल्शियम का। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दूध पीना जो है वो छोड़ देते हैं। जब ग्रोइंग एज में आप कैल्शियम की कमी होगी तो ज़ाहिर है आपकी हड्डियां, आपकी हाइट, आपकी हड्डियों का आपका जो मसल मास है वो सब मुतासर होता है। फिर छोटे बच्चों में चोट लगती है तो जख्म हीलिंग मुश्किल से हो जाती है और उसके बाद जो हड्डियों के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन हो जाते हैं कि बच्चे आपस में खेलते हैं और उसके बाद कोई भी चोट थोड़ी सी लगेगी तो उनके जो है मसल पुल हो जाते हैं, पट्ठों पे उनके असरात हो जाते हैं। दांत होते हैं तो दांतों से दांत मजबूत नहीं होते, जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं। अमूमन तो 7 साल की उम्र में टूटते हैं, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हो सकता है कि दांत जल्दी टूट जाए और फिर जो है दांत निकलना दोबारा से, इसमें प्रॉब्लम होती है। दांतों से खून आना ये भी एक अलामत है कि आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है या विटामिन D3 की कमी है, क्योंकि हमारा जो पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हड्डियां हम जो है मेंटेन करती हैं। हड्डियों पे हमारा एक स्ट्रक्चर, मसल मास जो है हमारा बना हुआ है, हड्डियां पिलर का काम करती हैं। जो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, बाजू में दर्द शुरू हो जाता है, शोल्डर्स में पेन होता है। अक्सर छोटे बच्चे शिकायत करते हैं कि बाजू में दर्द है, ज़्यादा चल नहीं सकते। स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं तो वो फिर थोड़ा सा ही काम करते हैं तो थकावट हो जाती है, लिखते हैं तो पेंसिल के साथ या पेन के साथ उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है। सारी निशानी है कि आपको कैल्शियम की कमी है और साथ साथ विटामिन D3 की भी कमी है। तो आप शुरू से इस बात का एहतियात करें कि जब पैदा होता है तो पहले वो दूध ही उसकी पहली ग़िज़ा होती है, तो दूध बच्चे से आप ना छुड़वाएं। जब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, भले वो बड़ी एज के भी हो जाए, तो दूध आप उनसे ना छुड़वाएं। या दूध की शक्ल में हो, लस्सी की शक्ल में हो, मक्खन हो, चीज़ हो, जो भी हो, पनीर हो, उस सूरत में आप उनको डेयरी प्रोडक्ट्स दें ताकि कैल्शियम उनको मिलता रहे। कैल्शियम की डेयरी रिक्वायरमेंट हमने पहले चार्ट्स में आपको बता दी थी कि क्या होती है, दोबारा हम रिव्यू कर देंगे वो चार्ट आपके लिए। कितने ग्राम्स हमें कैल्शियम मिलता है 1 कप दूध में या दही में या लस्सी में, ये और किन किन चीज़ों में कैल्शियम या विटामिन D3 पाया जाता है। बादाम में बहुत ज़्यादा विटामिन D3 होता है, मशरूम्स में होता है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में विटामिन D3 और कैल्शियम मिलता है। सबसे ज़्यादा नेचुरल सोर्स आपका सनरेज होती हैं, इससे अच्छा विटामिन D3 का सोर्स कोई भी नहीं है। गर्मियों में हमारे लिए, हमारे जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम सन एक्सपोजर लें, लेकिन जो धूप सुबह सवेरे की होती है 8 से 10 बजे तक की, जब सूरज इतना नहीं होता हीटअप, उस वक्त आप धूप आराम से ले सकते हैं। और शाम को जब थोड़ा सा ढलने वाला होता है तब भी आप धूप आराम से ले सकते हैं, ताकि आपके सनरेज के जो एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पे ना पड़ें। अगर आप ये अपनी चीज़ मेंटेन रखेंगे तो फिर आपको जो है इन चीज़ों की डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर फीमेल्स में ये होता है कि वही डाइटरी का प्रॉब्लम होता है, डाइटिशियन के पास उनको नहीं भेजा जाता कि प्रॉपर डाइट के लिए, उनको ख़ुद नहीं पता होता डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, अपनी तरफ से वो लेती हैं तो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी होती। फिर जल्दी से ही जब उनको मेंसेस शुरू हो जाते हैं 12 साल की उम्र में, तो उनको फिर हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, झुक नहीं सकेंगी, और पट्ठों का दर्द और घुटनों का दर्द, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं।
اور چہرے پہ جو ہے وہ وائٹ پیچز، بالوں کا جھڑنا، اور سیویئر ڈیفیشنسی میں تو گنج پن بھی کہیں کہیں بالوں میں آ جاتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی اپنی فیمیلز کو اور بچیوں کو، اور جو گروئنگ ایج کی ٹین ایجرز ہیں یا فیمیلز خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں، کہ ہم پریگننسی میں ڈبل ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے ہر چیز کی، تو پھر ہم کیلشیم جو ہم اورل لیتے ہیں وہ تو لیتے ہیں، لیکن آپ کیلشیم سپلیمنٹس لے سکتے ہیں، ٹیبلٹ فارم میں ہو، سیرپ فارم میں ہو، وائٹامن D3 کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں آپ، وہ بھی کیلشیم کی طرح اورل فارم میں یا انجیکٹیبل فارم میں آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ڈیفیشنسی ہے تو پھر آپ کے بچے پر بھی اس چیز کا اثر پڑتا ہے۔ جو پریگننٹ خواتین ہوتے ہیں تو بچوں کی گروتھ بھی جو پیٹ کے اندر پل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔